नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र कुंडली में लाभ स्थान में है तो फिर उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो भावगत फल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके जो पहले वीडियो है उसमें हमने शुक्र प्रथम स्थान से लेकर दशम स्थान तक उसके जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा की है। उसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप इसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि जो शुक्र है वो अगर लाभ स्थान में है तो उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लाभ स्थान होता कहाँ पर है, या फिर कुंडली में स्थानों की जो गिनती होती है वो कहाँ से होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कुंडली दी गई है और कुंडली के ये चौखट है वो दिखाई गए हैं। तो इसे घर कहा जाता है या फिर स्थान कहा जाता है या फिर संस्कृत में इसे भाव भी कहा जाता है। तो इसकी जो गिनती है वो यहाँ से होती है, इसे प्रथम स्थान कहा जाता है या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है। अब इसे लगन स्थान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जो शुक्र लगन स्थान में या फिर प्रथम स्थान में है उसके बाद उसका जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो, तो उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। हालांकि जो हम व्यवहारिक रूप से जो लगन या फिर विवाह कहते हैं उसका और यह जो लगन स्थान जिसे हम कहते हैं उसका वैसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। क्यों लगन स्थान कहते हैं उसके बारे में आप अगर वो वीडियो देखते तो उसके बारे में आपको वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे प्रथम स्थान से। तो अगर यहाँ पर ऐसी अगर आप गिनती करते हो बाई तरफ से 1 2 3 4 ऐसे अगर गिनती करते जाते हो तो 11वें स्थान में या फिर इसे लाभ स्थान भी कहा जाता है। शुक्र मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसे 11वां स्थान कहते हैं या फिर इसे लाभ स्थान कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अगर लाभ स्थान में शुक्र है तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। लाभ स्थान को जैसे 11वें स्थान को लाभ स्थान भी कहा जाता है और इससे यह जो स्थान है वो आर्थिक लाभ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर आर्थिक लाभ से ज़्यादा संबंध रखता है। जैसे कि जो आप इनकम करते हो या फिर जो भी आपका जो करियर है उससे आपको प्रत्यक्ष लाभ कितना मिलता है, कितना मिल सकता है, उसके बारे में हम यह जो स्थान है 11वां स्थान इसके बारे में देख सकते थे। यहाँ पर अगर शुक्र है तो आर्थिक लाभ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। व्यवसाय में यह जो योग होता है, मतलब लाभ स्थान में अगर शुक्र है तो व्यवसाय में आपको जो लाभ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकते, बहुत ही उत्कृष्ट रूप से आपको लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको अच्छी सैलरी की नौकरी मिल सकती है। ये बात बहुत मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर वैसा करते हो, दोनों में भी अगर हो और अगर आपके लाभ स्थान में शुक्र है तो आपकी जो इनकम होगी, आपका जो प्रत्यक्ष लाभ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आर्थिक स्थैर्य देने वाला यह शुक्र है। मतलब कोई कुछ भी करो आप, अगर आप नौकरी करो, व्यवसाय करो, आर्थिक लाभ आपको मिलेंगे और वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगे और कंटिन्यूस आपको आर्थिक लाभ मिलते रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि आपका एक काम बंद हो गया तो फिर आपको आर्थिक लाभ कैसे, किसी न किसी बहाने आपको आर्थिक लाभ मिल ही जाएंगे। और ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके लाभ भाव में अगर शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा समाज प्रिय होते हैं, समाज में घुलने मिलने वाले होते हैं, एकांत प्रिय बिल्कुल भी नहीं होते, समाज में घुलने मिलने वाले होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो मित्र परिवार होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलना चलना था, जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति समाज प्रिय है इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। इनके जो मित्र होते हैं वो भी उनसे इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान होती है और काफ़ी ऊंचे ओहदे के या फिर दर्जे के इनके मित्र परिवार होते हैं और उनसे इनको काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ मिलता है। और देखा जाए तो इनके जो मित्र परिवार होते हैं उनमें स्त्री वर्ग काफ़ी ज़्यादा होता है और स्त्री वर्ग से इनका जो इंटरेक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और स्त्री वर्ग से इन्हें काफ़ी अच्छे लाभ भी मिलते हैं। और इनका जो नेचर, इनका जो स्वभाव है वो ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी इनके तरफ आकर्षित हो जाता है। तो मित्र परिवार के बारे में देखा जाए तो कई बार ऐसे होता है कई लोगों के कुंडली में कि उनको मित्र अच्छे नहीं मिलते हैं, मित्रों के कारण इनके जो जीवन है उसमें प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन इनके बारे में ये बात बिल्कुल उलट होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मित्रों के कारण या फिर फ्रेंड्स के कारण ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा कि इन फ्रेंड्स में महिला जो वर्ग है उनसे उनको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं, स्त्री वर्ग से इनको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। इनका जो नेचर है, शालीनता इनके नेचर में काफ़ी अच्छी होती है, शालीनता दिखती है। सुसंस्कृत मतलब कहाँ किससे किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, उसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। सहृदयी होते हैं, मतलब सामने वाला का जो दुख है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सामने वाले को बोलने का चांस देते हैं। उनके सुख दुख में देखिए क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो
तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छी तरह से सुन भी लेते हो तो भी सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को ये लगता है कि मैं अगर किसी को कुछ बोलूँ तो उसे कम से कम सुनना तो चाहिए। तो ये जो भाव होता है अच्छा सुनना जिसे हम बोलते हैं, इसे सहृदयता बोलते हैं, कि आपने उसका दुख है वो पहचाना, जाना, या फिर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये बात हो तो आपके जो पर्सनालिटी होती है काफ़ी मैग्नेटिक होती है और सामने वाला व्यक्ति आपको चाहने लगता है। तो यही होता है। तो यह जो स्वभाव होता है वो आपकी अगर लाभ भाव में शुक्र है तो इसी प्रकार का स्वभाव होता है, जिसे हम शालीनता कहते हैं, सुसंस्कृत जो बोलते हैं वो भी कहा जाता है। उसी प्रकार इसी वजह से ये कायम मतलब हैप्पी नेचर जिसे हम बोलते हैं इनके बारे में देखा जाता है। तो ये बात होने के कारण इनके इर्द गिर्द हमेशा मित्र परिवार होता है। मित्र परिवार इनको मित्रों के काफ़ी चहीते भी होते हैं। आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए ये जो लाभ भाव का शुक्र है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा ये सोच होती है कि किसी न किसी प्रकार से अपना जो आर्थिक स्तर है बढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ ज़्यादा काम भी करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। और ये लोग नॉर्मली अगर देखेंगे तो एक से ज़्यादा काम करते हैं, या फिर अगर जॉब में है तो कई घंटों तक ये जॉब करने में कर ले कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम या फिर ओवर टाइम जिसे हम बोलते हैं वो भी करते हैं। और स्वयं का घर होना, खुद का घर होना या फिर खुद का वाहन होना, इसकी चाह, इसकी महत्वाकांक्षा इनके मन में बहुत होती है, इसकी इच्छा इनके मन में बहुत तगड़ी होती है और नसीब इनका अच्छा होता है। इसके कारण इनके ये सभी बातें हैं वो मिलते भी हैं, मतलब खुद का घर होना या फिर खुद का वाहन होना ये उनके बारे में हो जाता है। तो इसके बारे में इनकी जो कुंडली होती है वो काफ़ी लकी भी साबित होती है। इनकी जो भी महत्वाकांक्षा होती है, जो भी इच्छाएँ होती है वो पूरी भी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर लाभ भाव में अगर शुक्र है तो इसकी जो दृष्टि होती है वो पंचम भाव में होती है, जिसकी वजह से संतान में कन्या संतान जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पंचम भाव है, यहाँ पर अगर हर्षल नेपचून या फिर मंगल हो और इसकी सीधी दृष्टि अगर शुक्र पे है या फिर उसका प्रतियोग है, ऑपोजिट एस्पेक्ट भी कहा जाता है, तो फिर ये जो लोग होते हैं वो थोड़े कामी होते हैं। जी हाँ, तो ये इनका मतलब भिन्न लिंग के प्रति इनका अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, कामी हो सकते हैं। तो ये बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ भाव में शुक्र होना काफ़ी अच्छा और भाग्यवान का लक्षण होता है। तो दोस्तों ये था अगर लाभ भाव में शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।